तो बच्चों, करते हैं आगाज इस नए सफर का, सफर CUET 2024 का। CUET यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। हालांकि इस एग्जाम को आए हुए केवल हुए हैं 2 साल, लेकिन इन 2 सालों में ये बन चुका है इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन। तो खुद ब खुद कुछ तो ऐसी खास बात है जो मैक्सिमम बच्चे, यानी कि इतना बड़ा अमाउंट ऑफ बच्चे जो हैं इस एग्जाम की तैयारी करते हैं, जो कि क्लास 12th के हैं। तो कुछ तो बहुत खास बात है। अगर मैं बोलूं तो CUET में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि केवल क्लास 12th का सिलेबस आपको प्रिपेयर करना है। यस, अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं, किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं, और अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं अगर इंडिया के टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज में, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और करना चाहते हैं इंडिया के रेगुलर ग्रेजुएशन कोर्सेज, जैसे कि मैं बोल सकती हूँ BSc, BBA, BCom, BA, BMS, BTech, इवन BTech के लिए भी ये CUET इज अ वेरी गुड ऑप्शन, जिसमें आपको मिलता है इंडिया की कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन। राइट, सो क्या रहेगा आपका एक रोड मैप CUET 2024 के लिए? 2 सालों का क्या वो एक्सपीरियंस है जो आपके इस फाइनल साल में, जो मतलब अब आप लोग देने जाएंगे, उसमें यूज कर सकते हैं, और कैसे आप एक टॉपर की तरह इमर्ज हो सकते हैं, वो सारी बातें बेटा आपको इस वीडियो में पता चल रही होंगी। सो लेट अस गेट स्टार्ट विद द वीडियो। सभी बच्चे यहाँ पे कर देंगे वीडियो को लाइक। मैं हूं आयुषी मैम, योर मेंटर फॉर केमिस्ट्री एंड योर मेंटर थ्रू आउट योर CUET जर्नी। अगर बच्चों में CUET 2022 की बात करूं तो 14.9 लाख, अप्रोक्सीमेटली 15 लाख बच्चों ने इस एग्जाम के लिए किया था रजिस्टर पहली बार जब ये एग्जाम इंट्रोड्यूस हुआ था, और 15 लाख में से अप्रोक्सीमेटली 10 लाख बच्चे थे जिन्होंने ये एग्जाम दिया था। समझ में आती है बात कि यार पहले ही बार ये एग्जाम कंडक्ट हुआ और 10 लाख बच्चों ने इस एग्जाम के लिए अपेयर किया। अपने आप में एक रिकॉर्ड था किसी भी एक फर्स्ट टाइम कंडक्टेड UG लेवल पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। उसके बाद अगर मैं इस बार की बात करूं तो 14.9 से एग्जैक्टली 16.8, मतलब कि अगर हम बोले ओवरऑल जो बच्चे एग्जाम में अपीयर हुए उसमें 41% का राइज देखने को मिला। तो आपको ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि साल बर साल आपका जो एग्जाम है बड़े से बड़ा बनता जा रहा है। अभी ये इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट एग्जामिनेशन है आफ्टर नीट, बट यू नेवर नो कि CUET 2024 क्या पता इंडिया का सबसे बड़ा इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन बनकर निकल के आ सकता है। देखो, 2 रीजन है। एक अवेयरनेस, क्योंकि अब धीमे धीमे बच्चों में अवेयरनेस आ रही है, बच्चों को पता चल रहा है कि मैम CUET एक ऐसा एग्जाम है जिसमें मैं मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में एक एग्जाम के थ्रू जा सकता हूं। और दूसरी बात यार, कुछ बच्चे, बहुत बच्चे होते हैं, चाहे मैं JEE की बात करूं, चाहे मैं नीट की बात करूं, सिमिलरली CUET की बात करूं, कुछ परसेंटेज ऑफ बच्चे होते हैं जो हो सकता है उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम अच्छा नहीं गया, कोई भी रीजन हो सकता है, एंड दे वांट टू गिव इट अ सेकंड चांस। तो वो वहां पे आपका जो ड्रॉपर लेवल है वो इंक्रीज होता है, और ड्रॉपर से कॉम्पिटिशन इंक्रीज होता है। सो अगेन CUET 2024 इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग एग्जामिनेशन ऑन टर्म्स ऑफ लेवल ऑफ एग्जामिनेशन एंड ऑन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो इस एग्जाम में अपेयर करें। सो आप लोगों को अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड तो रखना ही पड़ेगा अगर आपको इस कंपटीशन में सस्टेन करना है। इस कंपटीशन में आपको एक टॉपर की तरह इमर्ज होना है। राइट, क्या करना है उसके लिए? उससे पहले जरा एक बार देख लीजिए रिजल्ट की बात। अगर मैं CUET 2022 की बात करूं तो CUET में आती है आपकी परसेंटाइल्स। राइट, सो 20,000 बच्चे थे जो ओवरऑल आपके एज 100 परसेंटाइलर इमर्ज हुए थे। और यहां पर अगर मैं बात करूं, क्योंकि एक एग्जाम जब फर्स्ट टाइम आता है और सेकेंड टाइम आता है तो कहीं ना एग्जाम के लेवल में इंक्रीज होता है। तो एग्जाम का लेवल इंक्रीज हुआ था, नॉर्मलाइजेशन बढ़ाता है इस बार, लेकिन इस बार भी 22,000 प्लस बच्चे थे जो 100 परसेंटाइलर्स निकल कर आए। राइट, सो हालांकि एग्जाम का लेवल बढ़ रहा है बट बच्चों की प्रिपरेशन का लेवल भी इंक्रीज हो रहा है। सो इसीलिए आपको एक, हालांकि बहुत शार्प इंक्रीज नहीं आया, बट यस देयर इज अ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ 100 परसेंटाइलर्स। और अगर मैं CUET 2024 की बात करूं तो यहां पे आएगा आपका नाम, यहां पे आएगा आपका रिजल्ट। तो अगर आपका टारगेट क्लियर है ना, देखो अगर मेरे को एक एवरेज रिजल्ट चाहिए तो एवरेज मेहनत से काम चल जाएगा। मैं बोर्ड्स की तैयारी कर लेता हूं मैम, बोर्ड्स की तैयारी करूंगा मैम, CUET भी कहीं ना कहीं हो जाएगा, लेकिन वो एक एवरेज थॉट है। अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है, अगर आपको एक भीड़ से अलग निकल के आना है, अपने रिजल्ट को भीड़ से अलग दिखाना है, तो उसके लिए मेहनत और एफर्ट भी भीड़ से अलग लगेंगे। आपको सोचना ही बड़ा पड़ेगा, आपको जो टारगेट है वो ही बड़ा रखना पड़ेगा। 100 परसेंटाइल से नीचे नहीं सोचना है। जो आपका टारगेट स्कोर है डोमेन का 200 में से 200 से नीचे नहीं सोचना है, चाहे वो इंग्लिश का है चाहे वो किसी भी डोमेन का है। तो टारगेट क्लियर होना बहुत जरूरी है। आप किसी भी अगर जर्नी पे जा रहे हो ना, अगर मैं एक जर्नी पे जा रही हूं, मुझे सफर करना है तय, पर मुझे ये पता ही नहीं मुझे पहुंचना कहाँ है।
राइट। अगर मुझे क्लियर ही नहीं है मुझे पहुंचना कहाँ है, तो मैं बस चलता जाऊंगा, कोई मुझे बोलेगा इधर मुड़ जाओ, मैं इधर मुड़ जाऊंगा, कोई मुझे बोलेगा उधर मुड़ जाओ, मैं उधर मुड़ जाऊंगा, मेरा खुद का तो कोई टारगेट ही नहीं है ना। सो कभी भी अगर आपको एक जर्नी स्टार्ट करनी है, जैसे कि सीयूईटी की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, या आपको क्लास 12th में आपको है कि मैम मेरे को एक अच्छा स्कोर लाना है, अब उस अच्छे स्कोर के बाद भी तो कुछ करना है ना, ऑब्वियसली आपको कहीं एडमिशन लेना है और एडमिशन के लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा। तो आपको क्लियर होना चाहिए मैम मेरे को ये जो मैं साल मेहनत करूंगा ना, मेरा टारगेट है मुझे उस कोर्स में और उस कॉलेज में और उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। वो क्लियर होगा तो आपका जो पाथ है वो खुद ब खुद डिफाइन होता चला जाएगा। तो उसी के लिए जो रोड मैप है ना, हालांकि मैं रोड मैप आपको यहाँ पे दे रही हूँ, बट टारगेट इज वेरी वेरी क्लियर कि टारगेट यार मैम 100% से नीचे नहीं सोचना है मेरे को। और पर्टिकुलरली मैं यहाँ पे बात करूँ केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में हमने पिछले साल अगर मैं बोलूं मेरे साथ जो बच्चे रहे हैं उनमें से 50+ बच्चे थे जिन्होंने 2023 में 200 में से 200 का स्कोर अचीव करा। 250 केवल बच्चे थे ओवरऑल पूरी केमिस्ट्री में जिन्होंने सीयूईटी में आपके केमिस्ट्री में 100% अचीव करा। उसमें से 50 से ज्यादा बच्चे केवल वो थे जिन्होंने मेरे साथ तैयारी करी, और ये रिजल्ट तो ऑलरेडी बढ़ता चला जा रहा है। सो आप लोगों को डिसाइड करना है कि आपको कहां से पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है, आपको किसके साथ पढ़ना है। उनके साथ पढ़ना है जो आपको रिजल्ट देंगे, जिनको एक्सपीरियंस है, या फिर आप लोगों को अपना जो टाइम है ना उसको डायरेक्शन लेस तरीके से मूव ऑन करना है। तो आई थिंक डायरेक्शन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। तो मैं कुछ एसेंशियल बातें आपको यहाँ पे देने जा रही हूँ जिनको आपको क्या मैं बोलूं एकदम क्लियरली अपने दिमाग में रखना है कि यार ये तो करना ही पड़ेगा। अगर ये किया, और ये मैं बोल रही हूँ ये जो टॉपर्स है ना, क्योंकि यार ऑलरेडी 2 साल हमने बच्चों के साथ मेहनत करी है, और मैंने बच्चों के साथ मेहनत करके, होता है ना हर किसी से तुम सीखते हो, टीचर हमेशा एक लर्निंग प्रोसेस में रहेगा तभी वो इनहांस कर सकता है, राइट। हो सकता है कि जो टॉपर्स के एक्सपीरियंस एज अ स्टूडेंट जो एक्सपीरियंस है ना वो एज अ जूनियर आपको बहुत मदद करते हैं। तो अगर मैं टॉपर्स की बात करूं बेटा, तो टॉपर्स के एक्सपीरियंस कहता है सबसे पहले आप लोगों को हार्ड वर्क करना है प्लान के साथ। हार्ड वर्क तो देखो हर एग्जाम में करना ही पड़ता है, बट प्लान के साथ करना है। यू शुड हैव अ प्लान, और प्लान वो मैं आपको यहाँ पे दे ही रही हूँ। और मैं आने वाले सेशंस में इस चैनल पर पूरा प्लान सीयूईटी 2024 का, और पर्टिकुलरली साइंस डोमेन के लिए आपको मिलने वाला है। तो अगर आप साइंस के बच्चे आप सीयूईटी टारगेट करें, और अगर आप ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स के बच्चे भी है तो भी आपको जो प्लान है ओवरऑल सीयूईटी का वो यहाँ पे मिलता रहेगा, गाइडेंस मिलती रहेगी, सारी चीजें आपको एक स्ट्रीमलाइन वे में मिलने वाली है, जिसकी वजह से आपकी जो प्रिपरेशन है वो बेहद सही तरीके से आगे बढ़ सकती है, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज है यार, एग्जाम से तैयारी तो सब लोग कर लेते हैं, बट एग्जाम को अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है, क्या मुझे करना है, क्या मुझे छोड़ना है, ये सब बातें सीखनी। और ये सब बातें कब आएंगी, जब आप एक सही इंसान के साथ तैयारी कर रहे होगे, राइट। इसके बाद गाइडेंस, अब ये भी नहीं कि भाई बस मोटिवेशन दिए जा रहे हैं, हम लोग पढ़ा नहीं रहे हैं, तो गाइडेंस देनी है, पढ़ाना भी है, मोटिवेट भी करना है, डायरेक्शन भी देनी है। ये सब काम अगर मैं एक ऐसे ग्रुप में हूं, एक ऐसे टीचर के साथ हूं जो मुझे हाथ पकड़ के मेरे ड्रीम तक पहुंचा देगा, तो कहीं ना कहीं मेरा जो सफर है ये बहुत आसान बन जाता है। सो यू शुड हैव अ बैलेंस गाइडेंस जो आपको सही तरीके से गाइड कर सके। प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस किन सेट ऑफ क्वेश्चंस की करनी है, कौन से क्वेश्चंस लगाने हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस लगाने हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस लगाने हैं, कितने क्वेश्चंस लगाने हैं, ये सब करना बहुत इंपॉर्टेंट, और ये सब पे मेहनत करनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यार मेहनत के बाद जरूर आएगी यहाँ पे एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी यार होना बहुत जरूरी है सीयूईटी 2024 में, क्योंकि 50 में से 40 क्वेश्चन करने, और मेरा तो टारगेट यार 200 नंबर लाने का है। तो 50 में से जो 40 क्वेश्चन आप सिलेक्ट कर रहे हो उनमें आपको 40 में से 40 सही करने हैं, और 40 में से 40 सही करने हैं 60 मिनट के अंदर। सो इट्स नॉट इजी बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, क्योंकि साइंस में कैलकुलेशंस भी हैं, सोचना भी है, आपको अप्रोच भी लगानी है। सो बहुत सारी चीजें रहेंगी, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस भी करना है। सो वेरी वेरी बिग टारगेट, बट यस वो अचीव होता है अगर मैं सही तरीके से मूव करूंगा। दैट इज एक प्लान होना बहुत जरूरी है, और ये सारे फैक्टर्स अगर आपके अंदर आ जाएंगे तो डेफिनेटली आप भी वो जो टॉपर वाली कैटेगरी है उसमें शामिल हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब फाइनली मैं वो जो प्लान है आपको देने जा रही हूँ, क्या क्या आपको करना है, हाउ टू प्रोसीड फॉर सीयूईटी 2024, ठीक है। कुछ बातें हैं। सबसे पहली बात टारगेट, वो तो आपको डिसाइड करना है। जैसे कि मैंने बोला लक्ष्य पता होना बहुत जरूरी है। आपको बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स करना है, मैथ्स ऑनर्स करना है, स्टैट्स ऑनर्स करना है, इको ऑनर्स करना है, या फिर आपको हिस्ट्री ऑनर्स करना है, पॉल साइंस ऑनर्स करना है, बीकॉम करना है, कहां से करना है, हिंदू से करना है, स्टीफन से करना है, मिरांडा से करना है, जहां से भी करना है वो टारगेट दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि भाई मुझे ये करना है, ठीक है। जब आपका टारगेट डिसाइड हो जाएगा तो आपके सब्जेक्ट डिसाइड होंगे, क्योंकि यार सीयूईटी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 20 से ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं। सो यू शुड नो आपका सब्जेक्ट कौन सा है। साइंस के बच्चे हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो,
अगर ह्यूमैनिटीज के हो तो आपको बेस्ट 3 सब्जेक्ट पे अपना वर्क ऑन करना शुरू करना है, क्योंकि 3 सब्जेक्ट के नंबर जुड़ेंगे। सिमिलर गोज विद कॉमर्स, राइट। सो ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स वाले बच्चों के लिए चॉइस है, बट साइंस के बच्चों के पास चॉइस है नहीं, उनको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पर ही फोकस करना पड़ेगा, राइट। सो ये सेकंड स्टेप तब होगा जब फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होगा। तो टारगेट के बाद सब्जेक्ट डिसाइड करना है, फिर ड्रीम यूनिवर्सिटी फाइनल करनी है, ठीक है। क्योंकि ये ना पता है, मैं ऐसा लगता है कि यार मैम ये ना हवा में होने वाली बातें हैं, बट जब ये क्लियर होता है ना तो मोटिवेशन खुद ब खुद आती है, राइट। सो मोटिवेशन कोई नहीं देता आपको, वो खुद आपके अंदर से आएगी जब आप डिसाइड करोगे कि आपको पहुंचना कहाँ है। देन यू हैव टू वर्क विद सिलेबस, ठीक है। सिलेबस आपको एक आपके पास होना चाहिए, जहां भी आप पढ़ रहे हो वहां पे आपको एक सिलेबस की जो हार्ड कॉपी निकाल के चिपका लो, उसको आप बार बार देखोगे, आपको फील होगा इतना मुझे करना ही करना है। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में हो तो आपको एनसीईआरटीज कंप्लीट करनी है। क्लास 12th का सिलेबस डिलीटेड है, बट सीयूटी का सिलेबस डिलीटेड नहीं है, मुझे सब कुछ कंप्लीट करना है। बट कब क्या करना है वो यहाँ पे आपको बताया जाएगा, ठीक है। कैसे करना है वो भी बताया जाएगा, बट अभी मैं आपको बता रही हूँ करना क्या है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम पैटर्न भी समझ में आना चाहिए। अब बहुत बच्चों को अवेयरनेस ही नहीं होती क्योंकि आप नए नए आए हो, तो वो सब पार्ट हम यहाँ पे कवर अप करेंगे कि एग्जाम पैटर्न क्या है। मैम 50 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से 40 अटेम्प्ट करना है, हर करेक्ट क्वेश्चन का +5 है, हर इनकरेक्ट क्वेश्चन का -1 है, 200 मार्क्स का ओवरऑल पेपर है, 200 600 नंबर का आपका पेपर बनेगा अगर आप साइंस स्ट्रीम के हो, और अगर आप कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के हो तो इसमें इंग्लिश भी जुड़ेगा, तो वो 800 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। सो ये आपको पता होना चाहिए। अब आपको जो भी आपका समय, जैसे अगस्त है, ठीक है, तो जो भी टाइम है अगस्त से अप्रैल, ठीक है, या जब भी आप शुरू कर रहे हो, ठीक है, हो सकता है आप नवंबर में शुरू करो, दिसंबर में, हालांकि जितना लेट कर रहे हो उतना वो मुश्किल होता चला जाएगा। उसको आपको डिवाइड करना है अपने मल्टीपल टारगेट्स में। अगर आप 12th के बच्चे हो तो बीच में बोर्ड्स का भी एक टारगेट आएगा, उसको भी अचीव करना है, और उसके बाद मैम सीयूटी को अचीव करना है, राइट। सो ये दोनों चीजों को पैरेलली लेके चलना है और अपने टाइम को डिवाइड करना है। पूरा का पूरा बेटा हर एक फेस का स्ट्रैटेजी मैं आपको यहाँ पे देने वाली हूँ, आप निश्चिंत रहो। अगर आप मेरे साथ हो यहाँ पे, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको आपके कॉलेज में पहुंचाना, और मैं ये पूरी मेहनत और पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाने वाली हूँ। आपको बस एक काम करना है कि आपको भरोसा करते हुए फॉलो करना है हर एक इंस्ट्रक्शन को जो मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ, राइट। प्रिपरेशन टाइम को डिवाइड करने के बाद हर फेज का टारगेट सेट करना है। जैसे कि मैंने आपको बोला, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक फेज अपना दिसंबर तक मान के चलूं, तो दिसंबर तक के फेज में मुझे पहला काम है सिलेबस कंप्लीट करना, ठीक है, डिटेल में सिलेबस कंप्लीट करना। दिसंबर के बाद मेरे पास टारगेट होगा फेब तक मेरे को बोर्ड्स की तैयारी करनी है, बोर्ड्स की अप्रोच पे फोकस करना है, और फेब के बाद मेरे पास जो टारगेट रहेगा फेब से मई तक, उसमें मेरे को सीयूटी अप्रोच पे काम करना है, डिलीटेड चैप्टर्स पे काम करना है, लैंग्वेज पे काम करना है, जीटी पे काम करना है। सो वी हैव टू हैव अ प्लान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लान होना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आपको फिर वही, जैसे कि आपका फेज 1 इज preparation, phase 2 is revision for boards, and phase 3 is complete practice and revision for CUET, ठीक है। और जब आप बोर्ड्स की भी तैयारी करो, CUET तैयार हो रहा है भाई, एक तीर से दो निशाने, जैसा कि मैं कहती हूँ, आपके पास एक तीर, आपके पास दो निशाने हैं, CUET और बोर्ड्स। अगर हम CUET की तैयारी करते हैं तो CUET और बोर्ड्स दोनों तैयार होता है, राइट। तो एक कदम आप आगे निकल जाते हो एग्जामिनर से, और फिर आएगी बात प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जो आपको हर जगह नहीं मिलने वाले, ये आपको एक्सपीरियंस के साथ मिलते हैं, क्योंकि CUET 2022 और 23 हमने या मैंने केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा मेहनत करी है। तो आप लोगों को PYQs की पूरी प्रैक्टिस यहाँ पर इसी चैनल पर करवाई जाएगी, मॉक टेस्ट इसी चैनल पर करवाया जाएगा, और कहीं नहीं जाना है। बहुत बच्चे हैं जिनका सोर्स ऑफ एजुकेशन केवल यूट्यूब है, और केवल उन्हीं बच्चों के लिए ये प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है कि आप लोगों को भटकना ना पड़े, आपको डिस्ट्रैक्ट ना होना पड़े, एक ही जगह आपको सब कुछ मिल जाए, राइट। सो ये सब आपको यहाँ पे मिल रहा होगा, और मेरा टारगेट क्लियर है कि आप लोगों को, जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनको बोर्ड्स में कंप्लीट स्कोर करवाना, परफेक्ट स्कोर करवाना, और सीयूटी में उनको सिलेक्शन करवाना उनकी ड्रीम कॉलेज और ड्रीम यूनिवर्सिटी और ड्रीम कोर्स में। तो ये मेरा टारगेट है, ये मैं जो मिशन है वो लेके चली हूँ, और बस आप लोगों का सपोर्ट और आप लोगों का भरोसा और आपकी मेहनत आपकी, दिशा मेरी, मेहनत मेरी, सक्सेस आपकी। तो यही रहेगा इस चैनल का, इस प्लेटफॉर्म का इकलौता मकसद, और मुझे पता है कि ये आप लोग डेफिनेटली करेंगे साथ में अचीव, राइट। सो लेट्स गो फॉर इट बच्चों। रोड मैप दिया है आपको, उसको जरूर फॉलो करना है। दिमाग में पिक्चर क्लियर कर लो कि अब शुरुआत हो चुकी है, धीमे धीमे आने वाले सेशंस में आपको पूरा प्लान क्या रहने वाला है आगे का पता चलता जाएगा। तो उसके लिए बस एक चीज करनी है, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपकी मिस ना हो। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट करके बताइएगा तैयार हो या नहीं इस जंग में, इस सफर में शुरुआत से मेहनत करने के लिए और अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। ऑल द बेस्ट बच्चों, टेक केयर।